रानो चिड़िया और गौरी कवि की पक्की दोस्ती थी। वो साथ साथ भोजन लेने जाती और एक दूसरे की बहुत फिक्र करती। आज भी वो दोनों सहेलियां दाना ढूंढने इकट्ठा निकली थी। रानो को जल्दी ही कुछ चावल के दाने मिल जाते हैं। अरे मुझे तो दाना मिल गया, देखो गौरी मुझे दाना मिल गया। चलो चिड़िया बहन, अब तुम दाना लेकर घर जाओ, मैं भी दाना ढूंढने आगे जाती हूँ। नहीं गौरी बहन, हम साथ साथ घर जाएंगे, का दाना ढूंढने में मैं भी मदद करती हूँ। चिड़िया की ये बात सुनकर गौरी कवि बहुत खुश होती है और वो दोनों दाना ढूंढने जाती। शाम हो गई थी मगर गौरी कवि के लिए कोई दाना नहीं मिलता। वो तो परेशान हो गई थी। अरे बहन, मुझे तो दाना ही नहीं मिला, अब मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊंगी। गौरी तुम चिंता क्यों करती हो, मेरे पास जो चावल का दाना है वो हम अपने बच्चों को खिला देंगे और हम दोनों पानी पीकर सो जाएंगे। सच में चिड़िया बहन, तुम एक सच्ची सहेली हो, मैं तो तुम्हारे जैसी सहेली पाकर धन्य हो गई। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने बच्चों के पास आती हैं। रानो जग्गू और गुड़िया को आधा आधा दाना दे देती। ऐसे ही दिन बीत गए। एक दिन चिड़िया गौरी कवि के घोंसले में आती है। गौरी बहन, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, मुझे वापस भी आना है, इसलिए गुड़िया को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। अरे चिड़िया, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं गुड़िया का बढ़िया से ध्यान रखूंगी, तुम चिंता ना करना। फिर रानो अपनी बेटी को गौरी के पास छोड़ जाती है। गौरी कभी गुड़िया और जग्गू के पास ही रहती। इस तरह से शाम हो जाती है और रानो वापस घर आ गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी, अगर आप न होती तो मैं अपनी बेटी को किसके पास छोड़कर जाती। आज मेरा काम बहुत आसान हो गया। अरे कोई बात नहीं रानो, हम पक्की सहेलियां हैं, एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर दोस्ती कैसी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार की बात है, गौरी कभी चिड़िया के घोंसले पर जाती है। रानो बहन, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, क्या तुम मेरे जग्गू बेटे का ध्यान रख लोगी। क्यों नहीं गौरी बहन, मैं रख लूंगी जग्गू बेटे का ध्यान। पिछली बार आपने भी तो मेरी बेटी गुड़िया का ध्यान रखा था। आप जाएं, मैं जग्गू का अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर गौरी कवि अपने बेटे को चिड़िया के पास छोड़कर चली जाती है। रानो चिड़िया जग्गू और गुड़िया के साथ बैठी हुई थी। तभी हवा चलने से रानो का घोंसले में रखा दाना नीचे गिर जाता है। अरे दाना नीचे गिर गया, मुझे लाना होगा वरना कोई और ले जाएगा। बच्चों, मैं दाना लेने नीचे जा रही हूँ, तुम दोनों ऐसे ही बैठे रहना। इतना कहकर रानो चिड़िया नीचे चली जाती है। उसके जाते ही जग्गू कौवा शरारत करने लगता है। तभी जग्गू का पाँव फिसल जाता और वो घोंसले से नीचे गिर जाता है। वो बहुत छोटा था, इसलिए वही दम तोड़ देता है। ये देखकर चिड़िया तो बहुत परेशान हो गई थी। हाँ, ये क्या हो गया। जग्गू जग्गू बेटे उठो। थोड़ी देर बाद वहाँ गौरी कवि आती है और देखती है कि उसका बच्चा तो मरा हुआ है। ये सब देखकर गौरी बहुत गुस्सा करती है। चिड़िया, ये क्या हो गया, मेरा जग्गू उठ क्यों नहीं रहा। तुमने जरूर मेरे बेटे का ध्यान नहीं रखा होगा। मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर गई थी और तुमने मेरे बेटे को मार दिया। रानो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं गौरी बहन, मैंने जग्गू को कुछ नहीं किया, मेरा दाना नीचे गिर गया था। मैं जैसे ही दाना लेने गई, हवा बहुत तेज थी, मुझे नहीं पता जग्गू बेटा घोंसले से नीचे कैसे गिरा। सब तुम्हारी गलती है, तुमको दाना लेने नीचे नहीं आना चाहिए था। तुझे दाना लेने नीचे नहीं आना चाहिए था। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। ये क्या कह रही हो गौरी बहन, हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी और पक्की थी, मैंने कुछ नहीं किया। बस करो चिड़िया, तुमने मेरे जग्गू को मार दिया। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। रानो को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। गौरी सही कहकर गई है, मुझे दाना लेने नीचे नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से जग्गू कवि की मौत हो गई और हमारी सालों की पुरानी दोस्ती भी टूट गई। रानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो बार बार गौरी कवि से माफी मांगने जाती, मगर गौरी तो उससे बात करने को ही तैयार ना थी। और एक दिन गौरी कवि चिड़िया के घोंसले पर जाती है। वहाँ अकेली गुड़िया बैठी थी। गौरी आंटी, आप आ गई, हमें पता था आप हमसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकोगी। मम्मा सूखे तिनके लेने गई है, बस आने वाली होंगी, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी। गुड़िया, मैं ये मीठा फल लाई हूँ, लो खा लो। गुड़िया गौरी का फल खाने लगती है। उसे क्या पता था वो फल जहरीला फल था और थोड़ी ही देर में गुड़िया की मृत्यु हो जाती। गौरी वहाँ से जाने वाली थी, तभी रानो चिड़िया उसे देख लेती है।
हाय राम, तुमने ये क्या किया गौरी? तुमने मेरी बेटी को मार दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने बिल्कुल ठीक किया है और अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, ये भी याद रखना। इतना बोलकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। गौरी कवि को एक बेटी होती है, तो वही रानो चिड़िया को भी एक बेटा हुआ था। ये देखकर गौरी कवि तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रानो के अंडे से बेटा चढ़ा हुआ है, वो इन दिनों बहुत ज्यादा खुश होगी। मेरे बेटे को मारने वाले को मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी। और हाँ, मैंने तो उसे कहा भी था। ऐसे मन ही मन जलन भर के गौरी कवि चील के पास जाती है। कवि, आज कैसे आना हुआ? तुम तो मुझे भूल ही गई थी। चील दीदी, आपके लिए चिड़िया के छोटे से बेटे का सुकार ढूंढा है। मेरे घोंसले से थोड़ी दूर एक चिड़िया का घोंसला है, उसमें मस्त मुलायम बच्चा है चिड़िया का। आप जाकर उसे खा ले और हो सके तो उसकी माँ को भी खा ले। मुझे उनकी चीजें पसंद नहीं है। गौरी, बच्चे का मांस मुझे बहुत पसंद है। मैं तो पहले वही खाऊंगी, बाद में चिड़िया को देखूंगी। हाँ तो जाएं अभी, मुझे तो बस चिड़िया से बदला लेना है। उन दोनों की बातें एक छोटा मिट्ठू तोता सुन लेता है। वो भागकर रानो चिड़िया के पास जाता और उसे सब कुछ बता देता है। चिड़िया, चील तुम्हें खाने के लिए आ रही है, अब तुम कैसे बचोगी? शुक्रिया मिट्ठू तोते, आज मेरी जान तो बच जाएगी, मगर गौरी इतना नीचे गिर सकती है, मैंने ये नहीं सोचा था। उसने पहले मेरी बच्ची को मार दिया और कितना बदला लेगी वो। चिड़िया, ये सब छोड़े और यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, तभी तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रह सकेंगे। फिर रानो चिड़िया घोंसले को उठाकर उस जंगल से बहुत दूर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चील वहाँ आती। उसे जोरों की भूख लगी हुई थी। ये क्या, गौरी ने मुझसे झूठ बोला। यहाँ तो किसी चिड़िया का घोंसला नहीं है। मुझे भूख तेज लगी है, अब यहाँ तक आई हूँ तो कुछ खाकर ही जाऊंगी। चील यहाँ वहाँ नजर घुमाती, उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, सिर्फ गौरी कवि के बेटे के सिवाय। वो उसे ही मारकर खा जाती है। तभी गौरी कवि वहाँ आती तो फूट फूट कर रोती है। पागल चील कहीं की, ये क्या कर दिया? तूने तो मेरी बेटी को ही खा लिया। तुझे चिड़िया और कौवे के बच्चे में फर्क नहीं दिखाई दिया। गौरी, तूने भी तो मुझसे झूठ बोला था, यहाँ कोई चिड़िया नहीं है और मुझे नहीं पता ये तेरी बेटी होगी। जोरों की भूख लगी थी, मैं तो खा गई। ऐसे चील वहाँ से चली जाती है। अब तो गौरी को और भी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसके 2 बच्चे मर गए थे। तो वहीं दूसरे जंगल में चिड़िया अपने छोटे से बेटे के साथ खुश रहती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो बुरा हमारे साथ ही होता है। तो प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क निकाले और जिसने भी होमवर्क नहीं किया है वो अपनी सीटों पर खड़ा हो जाए। एक एक करके सभी बच्चे तोता टीचर के सामने अपनी कापियाँ रखते हैं, लेकिन जग्गू कौवा तो चुपचाप बैठा था। मास्टर जी, जग्गू ने शायद होमवर्क नहीं किया है, देखो ये अपनी कापी नहीं निकाल रहा। हाँ मास्टर जी, जग्गू ने होमवर्क नहीं किया, ये रोज रोज ऐसा करता है। क्यों जग्गू, आप होमवर्क करके क्यों नहीं लाए? जल्दी से अपनी सीट पर खड़े हो जाओ। मास्टर जी, मेरे पंखों में बहुत तेज दर्द था, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। ये सब तुम्हारे बहाने हैं, कल भी तुमने यही कहा था, लेकिन आज तुम्हें सजा मिलेगी। सारी क्लास की सफाई करनी होगी। तुम लंच टाइम में झाड़ू लगाओगे। हाँ हाँ मास्टर जी, पिछली बार मेरे भाई कोको ने झाड़ू लगाई थी, इस बार तो जग्गू लगाएगा। ऐसे लंच टाइम की घंटी बजती है। जग्गू, जल्दी जल्दी अपना लंच खा लो, फिर तुम्हें सफाई भी तो करनी है। हाँ जग्गू, तुम्हें सफाई करनी है, मैं तो भूल ही गया था। चलो जल्दी जल्दी अपना लंच खाते हैं, फिर देखेंगे जग्गू कैसे झाड़ू लगाता है। ऐसे सब बच्चे जग्गू का मजाक बना रहे थे और लंच खत्म करके जग्गू झाड़ू लगाने आ जाता है। सारे बच्चे उसके पीछे पीछे थे। जग्गू क्लासरूम की सफाई करता है। जग्गू, लगता है अपने घर में तुम ही झाड़ू लगाते हो, देखो कितनी बढ़िया तरीके से झाड़ू लगा रहे हो। गुड़िया, तुम कुछ ज्यादा दांत फाड़ रही हो, चुप कर जाओ, वरना ये झाड़ू तेरे मुंह पे लगा दूंगा। गुड़िया तो चुप हो जाती है और जग्गू पूरी क्लास की सफाई करता, लेकिन उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो उदास मन से घर जाता है। क्यों रे जग्गू, आज तो इतना उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? मम्मा, मैंने जरा सा होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने मुझसे सारी क्लास की सफाई करवाई, और तो और गरीब चिड़िया के बच्चे
कबूतर का बेटा सब मेरा मजाक बना रहे थे, मेरी हंसी उड़ा रहे थे। मम्मा मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। जग्गू बेटा तू चिंता मत कर, मैं उन बच्चों और तेरी टीचर को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अब मैं जो कहती हूँ तो ध्यान से सुन और बिल्कुल वैसा ही करना। ऐसे गौरी कवि अपने बेटे जग्गू के कान में कुछ बताती है। जग्गू कौवा तो बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अगले दिन स्कूल जाता है। हाँ ये सही मौका है, अब बुलबुले की कॉपी कुक्कू के बैग में रख देता हूँ। जब टीचर को पता चलेगा तो बड़ा मजा आएगा। ऐसे जल्दी जल्दी जग्गू बुलबुले की कॉपी कुक्कू के बैग में रख देता है और थोड़ी देर बाद क्लास शुरू होती है। चलो बच्चों जल्दी जल्दी अपनी कॉपियाँ चेक करवाओ। सारे बच्चे अपनी कॉपी चेक करवाते हैं, लेकिन बुलबुले की कॉपी तो मिल ही नहीं रही थी। मास्टर जी किसी ने मेरी कॉपियाँ चुरा ली, मैं सारा होमवर्क करके लाया था। क्यों रे बच्चों अब तुम चोरियाँ भी करने लगे? जल्दी से बताओ बुलबुले की कॉपी किसने ली है? नहीं टीचर जी हम तो चोरी नहीं करते। कोको तुम? टीचर जी मैं क्यों चोरी करूँगा, मैं तो कभी चोरी नहीं करता। मास्टर जी आप चाहे तो मेरा बैग चेक कर ले, मैंने भी कॉपी नहीं चुराई। लगता है सबके बैग चेक करने पड़ेंगे। चलो अब जल्दी जल्दी से अपने बैग मेरे पास लाओ। ऐसे सभी बच्चे मास्टर तोते से अपना बैग चेक करवाते हैं और कुक्कू के बैग से बुलबुले की कॉपियाँ मिलती है। क्यों रे कोको तू चोर है? नहीं नहीं मास्टर जी मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता ये कॉपी मेरे बैग में कैसे आई। हाँ मास्टर जी कॉपियों के हाथ पैर हो गए होंगे और वो कुक्कू के बैग में चली गई। कुक्कू गुड़िया तुमने चोरी कैसे की? कल अपनी मम्मा को लेकर आना। नहीं मास्टर जी मैं सच कहता हूँ मैंने चोरी नहीं की। चुप हो जाओ और अपनी मम्मा को लेकर आना, आजकल बहुत बिगड़ गई हो। ऐसे कोको चुप हो जाता है और अगले दिन रानो चिड़िया स्कूल जाती है। रानो जी आपका बच्चा बहुत बिगड़ गया है, कल इसने बुलबुले की कॉपियाँ चुरा ली थी। मास्टर जी मैं कुक्कू को धमकाऊंगी, पता नहीं इसने चोरी कैसे कर ली, वरना मैं तो इन्हें हमेशा अच्छी सीख देती हूँ। क्यों रे बदमाश तू चोरियाँ भी करने लगा? नहीं मम्मा मैंने चोरी नहीं की। चुप अब एकदम चुप हो जा। ऐसे कुक्कू को डांट लगती है। जग्गू तो कुक्कू का खूब मजाक बनाता है। आज के बाद कोई भी बच्चा कुक्कू के साथ नहीं रहेगा क्योंकि ये चोर है। हाँ जग्गू आपने सही कहा, इसने मेरी ही कॉपियाँ चुरा ली। कुक्कू गुड़िया आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, अब से मैं जग्गू का दोस्त हूँ। ऐसे पढ़ाई खत्म करके सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जग्गू कौवा किक्की की कॉपियाँ फाड़कर कूड़े में फेंक देता है। मास्टर जी देखो इस कुक्कू ने मेरी कॉपियाँ फाड़कर कूड़े में फेंक दी। नहीं नहीं मास्टर जी मैंने कॉपियाँ नहीं फाड़ी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। चुप कर जाओ कोको, कल तुम्हारी शरारत पकड़ी गई थी इसलिए आज तुमने कॉपियाँ फाड़ दी। चलो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ और आज तुम्हें पूरे 10 डंडे लगेंगे। कुक्कू तो रोता रह जाता है, लेकिन जग्गू कौवा मन ही मन बहुत खुश था। मम्मा आज तोता टीचर ने कुक्कू को 10 डंडे मारे और उस बुलबुले की कॉपियाँ मैंने फाड़ दी। मेरे झाड़ू लगाने पर मेरा मजाक बना रहे थे। हाँ बेटा और कल उस तोते को सबक सिखाना है, गंदी मोटी चोंच वाला अपने आप को बहुत बड़ा टीचर समझता है, कल उसकी बारी है। हाँ मम्मा अब मुझे खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। ऐसे गौरी कवि जग्गू कौवे को उल्टी सीख देती है। अगले दिन जग्गू कौवा जैसे ही क्लास में जाता है तो चुपके से टीचर तोते की कुर्सी पर फेविक्विक डाल देता। अब आएगा मजा, टीचर बनके बड़ा भाषण सुनाता है, मुझसे झाड़ू लगवाई थी। ऐसे जग्गू कौवा अपनी सीट पर बैठ जाता। धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल आ जाते हैं और तोता टीचर भी क्लास में आ जाता है। सभी बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाओ। जग्गू बेटा आज तुम मेरी सीट पर बैठोगे, तुम्हारी जगह पर मैं बैठूंगा। लेकिन टीचर जी मैं भला आपकी कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूँ, आप टीचर हो। हाँ बेटे मैं टीचर हूँ और मेरी बात तुम्हें माननी होगी। चलो अब जल्दी से मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ। जग्गू कौवा तो बहुत डर जाता है। नहीं टीचर जी मैं आपकी सीट पर नहीं बैठूंगा। मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी सीट पर तुमने फेविक्विक लगाई है। नहीं टीचर जी ये जरूर कुक्कू ने किया होगा क्योंकि आपने इसे कल पनिशमेंट दी और ये आपसे बदला लेना चाहता होगा, जरूर इसकी मम्मा ने सिखाया होगा। मैं सब जान गया हूँ, कल परसों की हरकत को देखकर मैंने क्लास में कैमरा लगवा दिया था।
और मैंने साफ साफ देखा कि किसने मेरी कुर्सी पर फेविक्विक डाली। अब जाओ जल्दी से अपनी मम्मा को बुला कर लाओ। जग्गू कौवा रोता हुआ अपने घर जाता है और मम्मा कौवी को बुला कर लाता है। जग्गू बेटा, ये तुमने क्या किया? चलो अभी के अभी टीचर जी से सॉरी बोलो। गौरी, सॉरी से काम नहीं चलेगा, इसे खींचकर दो लगाओ। गौरी ना चाहते हुए जग्गू के गाल पर दो खींचकर लगाती है। लेकिन मम्मा, मुझे तो तुमने ही कहा था, वरना मैं तो कुछ भी नहीं करता। तुमने ही बुलबुले की कॉपी कुक्कू के बैग में रखवाई और फिर उसकी कॉपी फाड़ने को भी कहा। गौरी तो सहम जाती है। क्यों गौरी, क्या आप जग्गू को यही सीख देती हो कि वो छोटी छोटी बातों पर बदला ले? जग्गू तो अभी नादान है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जग्गू बहुत बिगड़ जाएगा। बड़े होकर जग्गू पर क्या असर पड़ेगा कि उसे बिगाड़ने में उसकी माँ का हाथ था। टीचर जी, मुझे माफ कर दे, मैं अपने बेटे के प्यार में सही गलत का फर्क भूल गई थी, लेकिन अब मैं जग्गू को हमेशा अच्छी सीख दूंगी, मुझे माफ कर दे। ऐसे गौरी कवि जग्गू को लेकर घर जाती है और उस दिन के बाद हमेशा उसे अच्छी आदतें सिखाती। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया जंगल की सबसे अमीर चिड़िया थी। गौरी कवि रानो की नौकरानी थी। वो रसोई का काम करती, मिट्ठू तोता बगीचा संभालता और कबूतर बाजार से आने जाने के सारे काम निपटाता। मिट्ठू जी, आप अपनी मालकिन से कह के थोड़ी तनख्वाह बढ़वा ले, इतने पैसों से खर्चा नहीं चल पाता। चिड़िया सरकार साल में एक बार तनख्वाह बढ़ाती है, फिर मैं अभी कैसे बोल सकता हूँ? तो मिट्ठू जी, आप बगीचे से थोड़े फल ही चुरा लाया करें, इतने बड़े बागीचे में किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं हरियाली, मैं चोरी नहीं करूँगा, मुझे थोड़े बहुत दिन के लिए नौकरी नहीं करनी जो चोरी करूँ। ले जग्गू बेटा, बादाम वाली खीर खा, तेरी फेवरेट है। ये क्या गौरी, आज चिड़िया सरकार की रसोई से सारे ही बादाम चुरा लाई हो? हाँ कालू, मैं सारे बादाम चुरा लाई, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और वैसे भी मुझे यही तो बचता है, वरना 10,000 रुपए में खुल के सांस भी न ले पाऊँ। वो तो ठीक है, लेकिन ये सारे बादाम क्यों लाई हो? कोई गड़बड़ होगी तो? कालू, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और 1 हफ्ते बाद फिर से कबूतर को बोल दूंगी, वो दूसरे बादाम ला देगा। कबूतर जी, आप चिड़िया सरकार से बातें करें, मैं भी सारा दिन खाली रहती हूँ, अगर मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे भी नौकरी पे रख लें। लूसी जी, मैं सही समय देखकर बात करूँगा, अब सो जाएं, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे वो दोनों सो जाते हैं और सुबह सवेरे जल्दी उठकर चिड़िया के काम पर पहुँच जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैं हलवा खाऊंगा, आज गौरी नौकरानी से कहकर मेरे लिए हलवा बनवा दें। जी बेटे, मैं अभी बनवाती हूँ। रानो चिड़िया 2 तालियां बजाती है। तभी गौरी कवि भागकर हाजिर हो जाती है। बोलें सरकार, आपका क्या हुक्म है? गौरी बावर्ची, हमारे बेटे का हलवा खाने का मन है, तो जल्दी से बादाम का हलवा पेश करो। लेकिन मैम साहब, बादाम तो खत्म हो रहे हैं, मैं कबूतर से कह के अभी मंगवाती हूँ। बस माँ, रहने दो, अब तो बन गया हलवा, बताओ बादाम ही खत्म है। गौरी नौकर, तुमसे 100 बार कहा है, जो भी सामान खत्म हो उसे तुरंत ही कबूतर नौकर से मंगवा लिया करे, आप ऐसी लापरवाही क्यों करती हो? माफ़ी सरकार, लेकिन अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ़ करें। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं कबूतर से बात करती हूँ। ऐसे गौरी सर झुकाए चली जाती है। चिड़िया सीधे कबूतर के पास जाती। कबूतर नौकर, जल्दी से बाजार जाओ और 5 किलो बादाम लेकर आओ। माफ़ी सरकार, लेकिन कल ही तो 5 किलो बादाम और रसोई का राशन लाया था, अगर ख़त्म हो गया है तो अभी लाता हूँ। क्या कहा? कल ही बादाम आए हैं? तुम कुछ भूले तो नहीं हो? ना सरकार, चाहे तो गौरी बावर्ची से पूछ ले, बादाम और राशन लाया था। चिड़िया गौरी को बुलाती है और कबूतर गौरी से बात करता है। कबूतर, माना कि कल राशन आया था, मगर तो बादाम नहीं लाया था। चिड़िया सरकार, ये मोटा कबूतर बादाम के पैसे खुद खा गया होगा। बुरी कवि, मुझ पर इल्जाम ना लगाओ, मैं बादाम लाया था, पूरे 5 किलो। हाँ तो अपने घर ले गया होगा। सरकार, रसोई तक तो बादाम पहुँचे भी नहीं। वो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। तभी मिट्ठू तोता फल लेकर वहाँ आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता।
हाँ सरकार, ये कौवी ठीक कहती है। कल कबूतर कह रहा था घर का खर्चा ठीक से नहीं चलता, अपनी पत्नी को काम पर लगाएगा, तो इसी ने चोरी की होगी। कबूतर, मैं हर साल तनख्वाह बढ़ाती हूँ, फिर भी आपने चोरी की। आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी, और अब तुम्हें काम से निकाला जाता है। घर बैठो। ऐसे बोलकर चिड़िया चली जाती है। कबूतर दुखी मन से घर पहुँचता है। गौरी कौवी तो बहुत खुश थी। कालू, आज तो मजा ही आ गया। मैं जो कल बादाम लाई थी, कबूतर ने चिड़िया को बता दिया, और देखो, सच बोलने वाले की ही नौकरी हट गई। मुंह बंद रखता तो क्या बिगड़ जाता। गौरी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब आप उसकी जगह मेरी बात कर ले, मैं कब से ठाली पड़ा हूँ। हाँ, मैं कल मौका देखकर बात कर लूंगी। अब जल्दी से गुलाब जामुन और समोसे खाओ, ये ठंडे हो जाएंगे, बड़ी मुश्किल से चुरा कर लाई हूँ। ऐसे कौवे का परिवार चिड़िया के घर का शाही भोजन खाता है। इधर कबूतर के परिवार में दुखों का पहाड़ टूट चुका था। कबूतर जी, कहाँ मैं नौकरी करने का सोच रही थी, और देखो, आज आपकी नौकरी भी चलेगी। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? आप चिंता ना करें, मैं कल मजदूरी ढूंढ लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गौरी ने चिड़िया से बात करके कबूतर को नौकरी पर रख लिया था, इसलिए अब उन्हें किसी का डर नहीं था। वो दोनों मिलकर खूब बेईमानी करते और कुछ ही दिनों में अपने छोटे से घर को बड़ा बना लेते हैं। पूरे ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं। मिट्ठू जी, लगता है चिड़िया सरकार आपके साथ अन्याय करती है। वो हमारे पड़ोसी कौवों को दोगुनी तनख्वाह देती है और आपको कम। नहीं हरियाली, चिड़िया सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। मिट्ठू जी, आप अपनी आंखों पर बंधी अच्छाई की पट्टी खोले और कुछ देखने की कोशिश करें। कौवों के पहले हाल क्या थे और अब क्या है? मिट्ठू सोच में पड़ जाता है। बड़ा घर, महंगी कार और बगीचा भी खरीद लिया, कुछ तो गड़बड़ है, मैं पता करूँगा। ऐसे मिट्ठू तोता कौवों पर नजर रखता है और उनकी चालाकी समझ जाता। एक शाम गौरी रसोई की खिड़की से कौवे को सामान दे रही थी। मिट्ठू जल्दी से वीडियो बनाता है और कालू का हिसाब भी नोट करने लगा था। मिट्ठू माली, लगता है आजकल बगीचे में कम और घर में ज्यादा नजर रखते हो। शायद मुझे कोई दूसरा माली ढूंढना होगा, क्योंकि तुम्हारा मन तो लग नहीं रहा। नहीं सरकार, मैं तो किसी के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा हूँ, आपको अभी दिखाता हूँ। फिर मिट्ठू तोता वो वीडियो चिड़िया को दिखाता है, जो उसने कौवों की छुप छुप कर बनाई थी। चिड़िया तो सब समझ जाती है और तुरंत ही कौवों को अपने पास बुलाती। चिड़िया सरकार, आज हमें बगीचे में कैसे याद किया? झूठे चोर मक्कारों, अब तुम यहाँ एक पल नहीं रुकोगे, काम से निकाले जाओगे। मिट्ठू तोते, आप जल्दी से कबूतर को बुलाओ और इनके कारनामे की वीडियो इनके सामने लाओ। फिर मिट्ठू तोता वीडियो चलाता है और कबूतर पति पत्नी को बुला कर लाता है। कबूतर, हमें माफ़ करें, जो आप जैसे ईमानदार शख्स पर मैंने भरोसा नहीं किया, लेकिन अब तुम्हें फिर से नौकरी पर रखा जाता है और तनख्वाह तुम्हारी दोगुनी होगी। चिड़िया सरकार, कबूतर की पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है, तो आप गौरी की जगह इन्हें काम दे दें। मिट्ठू माली, अपना मुंह बंद रख। ना मालिक सरकार, आप मेरी जगह किसी को ना दें, मैं अब ये गलती कभी नहीं करूँगी। गौरी बावर्ची, गलती तो तुम जब करोगी जब काम पर रहोगी। कबूतर लूसी, आज से ही तुम्हें नौकरी पर रखा जाता है। और चोर मक्कारों, तुम दोनों अपने घर जाओ और कभी अपनी शकल ना दिखाना। कौवे तो उदास होकर चुपचाप वहाँ से लौट जाते हैं और कबूतर पत्नी दोनों नौकरी पाकर बहुत खुश थे।